Hello you guys, this is Manashri Manik Rathod, Assistant Professor देवगिरी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो अगर आपको आज ये वीडियो मिला है और पिछले अटेम्प्ट में आप 1 या 2 मार्क्स से डिफीट हो गए हो, तो मुझे ये बताना है कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फॉल डाउन। नीचे गिरने से कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा उस इंसान ने ज़्यादा चीज़ें समझी है, उस गहराई से समझी है। सो इफ़ यू हैव फॉलन डाउन, तुम 2 मार्क्स से 1 मार्क से वॉट एवर, डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मेरे 2 साल हो गए, मैं अभी तक रिपीट दे रही हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि जब इंसान नीचे गिरता है ना, व्हेन अ पर्सन फॉल्स डाउन ही लर्न्स मोर देन अ पर्सन हु अचीव्स। हमेशा याद रखो, चीज़ें खराब हुई है ना तो चीज़ें सही भी हो जाती है। तुम कितने बड़े लोगों की अच्छी अच्छी स्टोरीज देखोगे कि जिनमें तुमको पता चलेगा अरे भाई इसके साथ तो भयंकर हो गया, मतलब इतना भयंकर हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको, बट फिर बाद में तुम उसी इंसान को देखोगे कि वो बड़ा बन रहा है और उसकी बेस्ट लाइफ जी रहा है। जैसे हम मिल्खा सिंह को देखते हैं कि पहले ऐसा था सिचुएशन क्रिएटेड कि ऐसे लग रहा था कि कुछ ही नहीं हो पाएगा, बट कुछ सालों में ऐसी लाइफ जी रहे थे, वो उनके बेस्ट लाइफ जी रहे थे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको पलट सकते हो तुम समझो। इट इज़ वेरी सिंपल परसेप्शन। अगर कोई इंसान फ्लोइंग रिवर, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारी लाइट है, सनलाइट है, मस्त एंजॉय कर रहा है, और एक पर्सन एकदम थंडर में वेव्स के अंदर लाइफ से जूझ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से थंडर्स बिजली गिर रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या होगा। जो भी तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन है, यू कैन टैकल इट विथ योर माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, जो भी अभी हो रहा है ये हो रहा है फिलहाल, बट इसको मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगी, मैं ये कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट अ एस्पायरेंट नीड्स। एक एस्पायरेंट को यही माइंडसेट चाहिए होता है कि हम चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम चीज़ों को कैसे मॉडिफाई, रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर तुम्हारा 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, भले ही 4 मार्क्स से गया हो या 8 मार्क्स से गया हो, भाई तुम कर लोगे। तुमको अभी टाइम दिया है, यू हैव 60 days फॉर MHSET एग्जाम, एंड आई एम सेइंग यू दैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ यू कैन डिफीट whoever इज इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे समझो ये लड़ाई खुद से है, ये लड़ाई किसी से नहीं है, ये लड़ाई खुद से है, और खुद तुम इस लड़ाई को कैसे जीतोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखो, एक बुक और पेन निकालो और लिखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। पेपर 1 में तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, कम्युनिकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ऐसे लिखो पूरा। तुम सोच सकते हो, तुम थ्योरी ठीक से पढ़ सकते हो, तुम थ्योरी लर्न करते हो अच्छे से, तो फिर थ्योरेटिकल लिखो। अगर तुम मैथ्स में स्ट्रेंथन हो तो मैथ्स लिखो। फिर इंग्लिश लिटरेचर का निकाल लो, उसमें देख लो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तुम एक बार खुद बैठ के एक स्ट्रक्चरलाइज्ड वे में खुद को एनालाइज करो, एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज तुम क्या क्या तुम्हारी वीकनेस है और तुम्हारी स्ट्रेंथ है। एंड वंस यू डू दैट, नो वन कैन डिफीट यू। दिस इज माई वर्ड। एक बार एक जगह पे बैठ के देखो, पेपर 1 में तुमको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है और जिसमें तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हौले हौले धीरे धीरे हमें वही जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन करते जाना है। देखो तुमको पेपर 1 ज़्यादा पसंद है या पेपर 2 ज़्यादा पसंद है। ओके ठीक है, पेपर 2 पसंद है, उसमें कौन से एरियाज पसंद है, पढ़ाई उससे स्टार्ट करो। मतलब तुम्हें बोर नहीं होगा। जैसे ही स्टार्ट करते हो ऐसे नहीं लगेगा क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आई हैव टू क्विट दिस वर्क, नहीं। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट, वॉट एवर यू लाइक उससे स्टार्ट करो धीरे धीरे। मैं बोलती हूँ कि ओनली फॉर 6 days, 6 दिन के लिए बस सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ओनली फॉर 6 days, 6 days, ओनली फॉर 6 days सुबह उठ के 3 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और अगर तुम सुबह नहीं उठते, इट इज़ नॉट अ इशू, तुम जो है रात में पढ़ाई करना स्टार्ट करो। रात में बैठो 12 से 4 बजे तक इस सन्नाटे में, सोचो, चांद को देखो, सोचो कि तुम कैसे, द स्काई इज द लिमिट, वो मून, इफ यू विश फॉर द मून देन यू विल शूट द स्टार्स। सोचो कि कैसे तुम उस तक पहुंच पाओगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होगी, क्या क्या तुम्हारे थिंग्स होंगे जो तुम्हें अपने गोल्स के करीब लाएंगे। हमें रोज हमारे गोल की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ना है।
तुम्हें पता है एक सही इंसान क्या होता है? वो इंसान सही नहीं होता है जो मतलब ऐसे बुक पेन लेके बैठा रहता है 14 घंटे 12 घंटे रील्स देखता रहता है, यूट्यूब वीडियोस देखता रहता है। हमको लगता है कि अरे वो तो 12 घंटे बैठा, अरे वो तो 13 घंटे बैठा। नो, ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम्हारी किस क्वालिटी से तुम बैठते हो, तुम पूरा अपना 100% दे के बैठते हो या नहीं, तुम सच में जो रीड कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। अगर नहीं घुस रहा है तो तुम उसको फिर से रिपीट करो, रीड करो, फिर उसके बाद लिखो अगर नहीं समझ रहा है तो। बट दैट इज व्हाट इज फोकस। ये नहीं कि तुम 12-12 13-13 घंटे बैठे, तुम अपने दिन वेस्ट कर रहे हो भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिस 60 days आर योर डोर, योर गोल्डन डोर टू सक्सेस। ये एक सुनहरा सोने का बना हुआ डोर है जिसको तुम खोल के जाओगे। यू नो वॉट, एवरीथिंग इज केप्ट फॉर यू, सब तुम्हारे लिए रखा गया है। You know, there is a room, there is inauguration, there is ribbon. तुम खाली मेहनत करो, you just work hard. तुम वर्क हार्ड कर लो, तुम्हें वो सीजर्स दे देंगे वो रूम को कट करने के लिए, वो रिबन को कट करने के लिए। यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड राइट फ्रॉम दिस मोमेंट। डू नॉट वेट, किसी का वेट मत करो, फ्रेंड्स की बातें मत सुनो। इफ़ योर फ्रेंड्स आर सेइंग इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी वास्ट, मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, मैं तो इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तू भी इधर से स्टार्ट कर रही है, मैंने ये वीडियो देखा, ये बहुत अच्छा था। यू योर सेल्फ कंटम्पलेट, क्या वो सच में वीडियो वर्थ इट है? अगर तुम दिन के 5 मिनट भी दे रहे हो, क्या वो सच में वीडियो, वो कंटेंट वर्थ इट है? क्या उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है या तुम्हारा डिग्रेडेशन ही होता जा रहा है? ये सोचो। ठीक है, फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मजे कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और फिर हम वही फ्रेंड्स को देखते हैं एग्जाम हॉल में जाके ज़्यादा लिखते। वही फ्रेंड्स जो बोलते मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वही एग्जाम हॉल में जाके ज़्यादा लिखते। दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस इज देयर माइंड, दे आर यूजिंग माइंड गेम्स, दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू। डू नॉट लिसन टू एनी वन, योर लाइफ इज कंप्लीटली योर्स। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मम्मी पापा की नहीं है, तुम्हारे रिलेटिव्स की नहीं है, तुम्हारी भाई बहन की नहीं है। ये लाइफ सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। अब वो कैसे सुधारनी है? सुबह उठ के तुम 6 दिन के लिए 3 बजे उठो या फिर रात को 4-5 बजे तक जागो। जो भी तुम्हारा स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल है, उस हिसाब से तुम डिसाइड करो। 4-5 बजे तक जागो, PYQs लगातार सॉल्व करो, समझो कंसेप्ट को। तुमने वो चीज़ चखी है, व्हाट, वो नशा है एक। जब तुम पूरा तुमने जो खुद को प्रॉमिस किया था वो कंटेंट जब तुम पढ़ाई करके सो लेते हो ना, माय गॉड क्या नींद आती है, क्या सेटिस्फैक्शन वाली नींद आती है। मतलब जब तुम 12 बजे सोते हो और तुमने पूरा जो बिट्स तुमने बोला था, ये बिट कवर करूंगी, वो करूंगी, फिर उसके बाद इसके बारे में लिटरेरी थ्योरी करूंगी, क्रिटिसिज्म करूंगी, फिर उसके बाद पेपर 1 का कम्युनिकेशन करूंगी, PD करूंगी, फिर सब रिवाइज करके सोऊंगी। उसके बाद जो नींद आती है ना, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्रियल स्लीप दैट यू विल गेट इन योर एंटायर लाइफ। एक बार करो ट्राई इट वंस, और फिर मुझे बताना। तुम रात को 4-5 बजे भी सोए ना, तुमको इतनी अच्छी नींद आएगी सुबह के 10-11 बजे तक। ओ माय गॉड। और फिर तुमको खुद पे ऐसा नाज होगा, जब तुम उठते हो तुमको खुद पे ऐसा कॉन्फिडेंस होगा, यकीन होगा कि येस आई कैन डू इट। मैंने इतना किया, अब मैं सुबह उठ के और कर सकता हूँ। And that is what is needed, your confidence in yourself, your belief in yourself. And ये ऐसा ही नहीं होता है, इसको बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड करना पड़ता है थ्रू व्हाट? वाया हार्ड वर्क। सो स्टार्ट वर्किंग, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपने लिखो, क्या चाहिए लाइफ में। ये पेपर 1 की ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेस है, पेपर 2 की ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेस है। लिखना स्टार्ट करो, फिर जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, स्ट्रेंथ्स पूरे कवर कर लो, फिर वीकनेस की तरफ जाओ। वीकनेस बहुत ही वीक है तो उसके पीछे मत लगो, जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन करो, उसको रिवाइज करो। दैट इज द गेम। यू नो, सब बोलते रहते हैं कि पैसे कमाना बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा है, पैसे नहीं कमा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों हार्ड है? क्या तुम एक चीज को 1 साल कंटिन्यूसली फोकस दे सकते हो? Can you give just 1 year of your whole life to one thing completely? Surrender your 1 year to one thing and be the master of it? If you are a master of something, you will get 30 to 40 crores. 1-2 करोड़ मिलेंगे तुमको किसी भी चीज़ में। आई डोंट केयर, हिस्ट्री होगा, साइकोलॉजी होगा, फिलोसॉफी होगा, इंग्लिश लिटरेचर होगा, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, दे दो एंड सी व्हाट हैपेंस। डोंट जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग।
उसके नोट्स निकालो, नोट्स निकालने के बाद उसको रिवाइज करो, उसको रिपीट करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो। चाय पीने जाते हो सोचो क्या मैंने पढ़ा, क्या था उसमें पॉइंट, विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क्स है, मिखेल बैक्टिन क्या बोलता है, पॉलीफोनी किसने बोला। लिसन, लिसन, talk, 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 talk. With whom? With yourself. Because you are going to make your life. Encourage yourself, push yourself that I can do it. See, everything is possible. You just need to sit down and think कि मुझे ये सच में करना है, ठीक है करना है, एक बार दिल बना लिया करना है, तो क्या है मेरी स्ट्रेंथ्स, क्या है मेरी वीकनेस, मैं लिख दूँ। क्या तुम किसी से ज़्यादा अटैच्ड हो उसके वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या कुछ चीज़ें फैमिलियल इशू है जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। थिंक, राइट इट डाउन, टेक इट आउट ऑफ योर हार्ट, फिर बैठो। क्या है तुम्हारे डिसबिलीव्स ये होंगे कि मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ, 2 मार्क्स से नहीं हुआ, मेरे 3 साल हो गए, मेरे 4 साल हो गए, मुझसे नहीं हो पाएगा। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है इस दुनिया में। तुम करना चाहते हो क्या? आर यू रेडी टू डू? Are you ready to sacrifice? Are you ready to sacrifice your sleep? I remember लास्ट के 3 दिन बचे थे 7 अप्रैल के एग्जाम को, और 3 दिन मैं सोई नहीं। You know all the people, मतलब मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे थे वो भैया लोग बोल रहे थे कि अगर तू सो नहीं पाएंगी, अगर तू सोई नहीं, तुझे सोना चाहिए, अगर तू सोई नहीं तो तेरा जो है डिसीजन नहीं मेक करते आएंगे, तुझे डिसीजन नहीं मेक करके आएंगे कि ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है। बिकॉज MCQ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर डिसीजन, व्हाट डिसीजन मेक एट यू दैट टाइम। अगर तुमको कुछ लगता है ये सही है तो ये सही है कि नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग तेरा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे मुझे। बट मैंने सोचा कि ये 3 दिन की मैं नींद ले लूँ आराम की, और फिर बाद में 1 साल या 2 साल मेरी वेस्ट कर दूँ। अगर मैं 3 दिन की नींद आराम से ले लेती थी ना, तो 1 साल में फिर से वो नोट्स लेके उसको पढ़ती रहती थी। दिस इज द रियलिटी। तुम जितना सैक्रिफाइस करोगे उतना सक्सेस आएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। सक्सेस जब तुमको एक बार मिलती है ना, छोटी सी ही सक्सेस हो, एक बार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, तुमको चख लोगे सक्सेस क्या है, रियलिटी क्या है लाइफ की। कैसे मम्मी पापा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं जब तुम एक एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो, कैसे मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, कैसे वही मम्मी पापा जिन्होंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला किसी को, वो बोलने लग जाते हैं। दिस इज रियलिटी, दिस इज हार्श। इफ अ किड इज लूजर ना, ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट नहीं होती है उसकी घर में। बट वेन यू आर सक्सेसफुल, तुम्हारा नाम लेने लग जाते हैं। everyone starts being friends with you. This is the reality. Success begets success. एक बार तुम थोड़ी सी सक्सेस चख लो ना, एक बार मतलब तुम 7, 8, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर लो और तुमको कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि हाँ यार ये आंसर मैंने सॉल्व किया, ये तो करेक्ट आया, ये MCQ करेक्ट आया, देरिदा का MCQ करेक्ट आया, देरिदा की कंसेप्ट पूरी समझ गई, पॉलीफोनी मिखेल बैक्टिन के कंसेप्ट समझ गई, मिशेल फुको की कंसेप्ट समझ गई। नॉलेज इज पावर, knowledge gives you power. Always remember, I had knowledge, that's why I cracked my exam and now I am powerful. अगर तुमको पावरफुल बनना है तो तुमको नॉलेज सीखनी पड़ेगी। You have to learn. पढ़ाई 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 के सिवा कुछ नहीं मिलता है इस लाइफ में, ना रिस्पेक्ट मिलती है ना कुछ मिलता है। Always remember, you know, when you work hard you have this confidence from inside. मेरा सेट का रिजल्ट नहीं आया था, मुझे पता था, पर वो आने वाला है 100%। मुझे पता था मैं क्वालिफाई करने वाली हूँ। मैं इंटरव्यू में बोल के आती थी ब्रो, लिटरली, कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई माई सेट रिजल्ट इज 100% श्योर एंड आई गारंटी यू फॉर दैट। ऐसे मैं बोल के आती थी। मेरे पापा बोलते थे क्यों ऐसे बोल रही है, वाई आर यू स्पीकिंग राइट फ्रॉम नाउ, अगर नहीं हुआ क्वालिफाई, 1-2 मार्क्स से रह गया तो। बट आई हैड दिस कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ बिकॉज मैंने हार्डवर्क किया था। द पॉइंट इज, क्या तुम करने के लिए रेडी हो? ओनली 60 days, 60 दिन